हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 11th की अकाउंट्स का चैप्टर 18 करेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली 3 अकाउंट बनाने आ जाते हैं, जो कि हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे खर्चे आते हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और इनकम के नाम पे यहां पर सिर्फ सेल्स आती है। अब अगर हम बात करें P&L अकाउंट की, तो जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कवर नहीं हुए, वो सारे एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जाएंगे, और सारी इनकम्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आई, वो सारी इनकम P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगी। और बैलेंस शीट के अंदर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। लेकिन सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आ जाते हैं कि हमें स्टेटमेंट्स देख के बताना होता है कि ये पर्टिकुलर खर्चा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। आपको बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट हम बहुत सालों तक लेते रहते हैं, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट एक पर्टिकुलर ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हमने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी 1 लाख रुपीस की और 10,000 रुपीज लगा दिए उसके ओवरहाउलिंग के लिए। यहां पर हमारा जो टोटल खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 1,10,000 रुपए का। ये पूरे का ही पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम इस कार का बेनिफिट आने वाले बहुत सालों तक लेते रहेंगे। और क्योंकि हमने ये सेकेंड हैंड कार खरीदी थी और उसको यूज करने से पहले ही हमने 10,000 रुपए लगा दिए, तो इसलिए ये सारे का सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर हम एक रूटीन एक्सपेंडिचर करवा रहे होते तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता। सेकंड पार्ट, 25,000 रुपीज पे करें हमने न्यू मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए। अगेन ये मशीनरी को यूज करने से पहले का खर्चा है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ये खर्चा करने के बगैर हम मशीन को यूज ही नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट, रिपेयर्स फॉर ₹5,000 नेसेसिटेड फॉर बाय नेग्लिजेंस। हमने कोई गलती कर दी, ठीक है जी, एक चीज की मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो तो हर साल का ही खर्चा है, इसलिए ये आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फोर्थ, हमने एनुअल टैक्सेस पे करे, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बेशक वो कार हो किसी भी चीज का हो, तो ये भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये खर्चा हर साल अराइज होता ही होता है। फिफ्थ, हमने एयर कंडीशनर खरीदा अपने ऑफिस के लिए, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका भी बेनिफिट हम बहुत साल तक लेते रहेंगे। इलस्ट्रेशन 2, हमने कस्टम ड्यूटी पे करी एक नई मशीनरी के खरीदने पे, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगर हम ये ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो मशीनरी हमारे पास नहीं आ पाएगी और हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब हम नए एसेट को खरीदने पे जो खर्चा करते हैं वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। हमने सेकंड पार्ट में वेजेस पे करी न्यू मशीनरी की इरेक्शन के लिए। अगेन ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि न्यू मशीनरीज के को यूज करने से पहले हमने ये खर्चा किया है। थर्ड पॉइंट, ₹5,000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री। हमने फैक्ट्री को दोबारा से पेंट कराया। अब ये खर्चा तो फैक्ट्री हर साल मांगती है, या फिर हर दूसरे साल, हर तीसरे साल ये खर्चा आता ही आता है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए हमने खर्चा किया है, इससे हमने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करी, इससे कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इंप्रूव नहीं हुई। फोर्थ पॉइंट,
रिपेयर्स हमने 2000 रुपए के लिए दिए, वही नेग्लिजेंस करी थी हमारे मशीन ऑपरेटर ने, तो ये भी हमारा रूटीन एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, हमने 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर महीने आता है, तो अगेन ये भी रिवेन्यू नेचर कैटेगरी का ही है। अब आपको ये 3 छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इनका यूज करने में कई बार आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है नेट परचेजेस हो जाएगा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो सारे खर्चे जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर एक्सेट्रा। सेकंड फॉर्मूला एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड हमारे पास है स्टोर्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स प्लस नेट परचेजेस ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स। नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो है ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा क्या है, यानी कि इसकी डेबिट साइड पे कौन कौन सी आइटम्स आती हैं और क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन एंट्रीज हैं जो डेबिट साइड पे आती हैं वो है ओपनिंग स्टॉक, इसमें एडजस्टेड परचेजेस भी आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा तो हम ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक सबको इग्नोर मार देंगे और सीधा एडजस्टेड परचेजेस को डेबिट साइड पे लिख देंगे। फिर परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट या कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड्स, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर और ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि पहला वर्ड जो था वो था वेजेस, और अगर यही इसकी बजाय आ गया सैलरीज एंड वेजेस तो पहला वर्ड सैलरीज है तो वो आएगा P&L अकाउंट में। और अगर हमें कैरेज, फ्रेट और कार्टेज नॉर्मल दिया हुआ है, इसके आगे इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं लिखा हुआ, तो माना जाएगा ये इनवर्ड है और ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है। और अगर यही कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड होगा तो वो P&L अकाउंट का पार्ट होगा, यानी कि वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आइटम्स आती हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। फिर बाय स्क्रैप सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक और बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था इसके ऊपर खूब सारी इलस्ट्रेशंस हैं, आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 3। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए और फिर हमें क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करनी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हमें कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग स्टॉक, हमें पता है ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। स्टूडेंट्स बस ध्यान रखना, टॉपिक बेहद आसान है, जो परफॉर्मेंस आइटम जहां आती थी वहां पर डाल दीजिए, प्लस करिए, टोटल करिए और फिर बैलेंसिंग फिगर से एक चीज निकल आएगी। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक में। फिर वेजेस 50,000 ये हमने लिख दी, सेल्स 15,50,000। ध्यान रखना, कभी भी आप परचेज या सेल पढ़ते हैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लेना कि कहीं पे परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न अगर गिवन है तो उसे हाथ के हाथ कवर कर लेना। जैसे यहां पर हमें दिया हुआ रिटर्न इनवर्ड 50,000, मैंने हाथ के हाथ माइनस करके इसे लिख दिया। ध्यान रखना, परचेज में से परचेज रिटर्न भी इनर कॉलम में माइनस होता है, सेल्स में से सेल रिटर्न भी इनर कॉलम में से माइनस होता है। फिर रिटर्न आउटवर्ड होता क्या है? परचेज रिटर्न, ये 80,000 गिवन है। फ्रेट इनवर्ड 5,000,
ये लिख दिया हमने। परचेजेस गिवन है 10 लाख, 10 लाख में से 80,000 गया, 9,20,000। कैरेज इनवर्ड 10,000 और एंड में हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख रुपीस। हमने देखा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ वही लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पे, तो हमने लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट विच इज आर बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए इस अकाउंट से हम इसकी एंट्रीज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस। ध्यान रखना रिटर्न आउटवर्ड है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और रिटर्न इनवर्ड या माइनस हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्रेडिट का माइनस यानी कि डेबिट साइड पे, रिटर्न इनवर्ड लिख दिया। फिर टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड टू फ्रेट इनवर्ड, टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड टू फ्रेट इनवर्ड। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट वाली एंट्री होती है इसे लास्ट में लिखा जाता है। ये सारी एंट्रीज कवर हो गई। अब यहां पर सेल्स अकाउंट डेबिटेड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, नॉर्मल जर्नल से लेजर जैसे हम बनाते थे। फिर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट टू P&L अकाउंट, क्योंकि यहां से बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में। क्लियर? आइए हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आप ध्यान रखना, हम चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट और ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सेकंड लाइन में भी लिख सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं। बुक में हमें दोनों ही तरीके दे रखे हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं ये तरीका क्या नेक्स्ट लाइन में लिखें। बाकी बुक में हमें दोनों तरीके गिवन है, तो जो मर्जी तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर कैश परचेजेस गिवन है, क्रेडिट परचेजेस गिवन है। परचेजेस के हमने दो पार्ट बना लिए, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। फिर रिटर्न इनवर्ड, ये सेल रिटर्न का पार्ट है, हम पहले यहां पर लिख देते हैं जी। फिर कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। सेल्स में हमने दो पार्ट बना लिए, कैश सेल, क्रेडिट सेल, दोनों का टोटल कर दिया, उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया। फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये हमने वही परचेजेस में से माइनस कर दिया। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, दोनों हमारे डेबिट साइड पे आएंगे। वेजेस एंड सैलरीज, ये भी लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, ये भी लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 88,000, लेकिन रिलायजेबल मार्केट वैल्यू है 84,000। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस फॉलो करेंगे और विच एवर इज लोअर, लोअर वैल्यू को लिखेंगे। तो हमने यहां लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक 84,000। अगेन क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था, हमने दोनों तरफ लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पे, जो की होगी टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इन केस डेबिट साइड का टोटल बड़ा है और बैलेंसिंग फिगर हमारी क्रेडिट साइड पे आती है, तो वो यूजुअली होती है बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्लियर? इसे कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। मैंने सबसे पहले लिया इलस्ट्रेशन नंबर 6। यहां पे हमें कहता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक में इस बार हमें दो चीजें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसका टोटल हमने लिख दिया। फिर परचेजेस है 1,80,000, ये लिख दिया जी। परचेज रिटर्न भी हमें दे रखा है कितना 5,000 रुपीज, माइनस करके लिख दिया 1,75,000। सेल्स हमें दे रखी है 3,50,000 और सेल रिटर्न है 3,000। तो 3,50,000 में से 3,000 माइनस करा 3,47,000। वेजेस है 65,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 45,000। फिर फ्रेट इनवर्ड है 10,000, फ्रेट आउटवर्ड जो है हमारा ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे हम इग्नोर मार देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में तीन चीजों का दे रखा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इसका टोटल हमने कर दिया। अगेन हम क्या देख रहे हैं, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, हमने दोनों तरफ लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पे, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 7।
अगेन हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, इस बार हमें एडजस्टेड परचेसेस गिवन है। आपको बताया गया था कि जब एडजस्टेड परचेसेस आ जाता है तो हम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सबको खा जाते हैं, हमने उसे कहीं पे लिखना नहीं होता। सेल्स दे रखा है 12,50,000 लिख दिया जी हमने। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड 6,000 बिल्कुल लिख दिया अपनी जगह पे। वेजेस 14,000 बिल्कुल लिख दिया। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड हमारा P&L अकाउंट का पार्ट है, इसे हम इग्नोर मार देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख हमने इग्नोर मार दिया, क्यों? क्योंकि हमें एडजस्टेड परचेसेस गिवन था। अगेन क्रेडिट साइड का टोटल पड़ा है, दोनों तरफ लिख दिया। डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गई टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें कोई एक चीज हमें निकालने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ गए ये 8। इसमें कहते हैं हमें COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 16,000 लिख दिया जी। फिर नेट परचेजेस हमें 72,000 ये भी स्ट्रेट अवे गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600 गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक 28,000 ये भी गिवन है। इसे सॉल्व कर देंगे तो COGS आ गया 78,600। नेक्स्ट मैंने ली इलस्ट्रेशन नंबर 9। हमें ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में निकालना है। कहते हैं जी टोटल परचेजेस हमें गिवन है 8 लाख रुपीस की और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न है 20,000। ठीक है जी, तो नेट परचेजेस क्या हो जाएगा? टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। तो 8 लाख में से 20,000 निकाल देंगे, 7,80,000 आ गई हमारी टोटल परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000। तो COGS क्या हो जाएगा बेटे? जब हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो सिर्फ ये दो आइटम से हमारा क्या निकला है COGS? 8,40,000। फिर कहते हैं 2/3 गुड्स को हमने बेचा 6,10,000 रुपए पे, ये हमें गिवन है। अब 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा? 2/3 ऑफ 8,40,000 यानी कि 5,60,000। अब आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस COGS, या फिर अगर हम नॉर्मल भाषा में कहते थे तो SP माइनस CP। तो 6,10,000 में से 5,60,000 गया तो ये आ गया 50,000 रुपीज। नेक्स्ट मैंने ली इलस्ट्रेशन नंबर 11। हमें क्लोजिंग स्टॉक और COGS इस क्वेश्चन में निकालना है। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं, तो इसमें स्टेप्स थोड़े मैं बढ़ा देता हूं। सबसे पहले नेट सेल्स हम कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स है 48,000 हमें गिवन है और सेल्स रिटर्न गिवन है 3,000। तो 48 में से 3 किया 45,000 हमने निकाल लिया नेट सेल्स। फिर COGS का छोटा फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस GP। नेट सेल्स है 45,000 अभी हमने निकाली है और GP हमें 18,000 क्वेश्चन में गिवन है, ये आ गया 27,000। अब हमने COGS निकाल दिया इस फॉर्मूले से। अब हम COGS के बड़े वाले फॉर्मूले से निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। COGS का बड़ा फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS हमारा निकला है 27,000। ओपनिंग स्टॉक हमें 15,000 रुपए गिवन है। नेट परचेजेस क्या हो जाएगा? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेजेस है 30,000, परचेज रिटर्न है 2700। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा कैरेज इनवर्ड जो कि है 3,000 रुपए माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें निकालना है 15,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 माइनस 2,700, यह आ जाएगा 45,300। अब ये प्लस 45,300 उधर जाके माइनस 45,300, तो 27,000 में से 45,300 गया तो आ गया माइनस 18,300, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा माइनस, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक वैसे का वैसा माइनस से माइनस कट गया तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 18,300। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं आगे प्रैक्टिस। मैंने यहां पर लिया इलस्ट्रेशन 12।
इलस्ट्रेशन 12 में कहता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना है। इस बार खास बात क्या है कि हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, और सेल्स तो हमें क्वेश्चन में कहीं पे गिवन ही नहीं है। तो सेल्स गिवन नहीं है तो हम दूसरी चीज क्या करते हैं जी, चलो कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि सीओजीएस निकालते हैं। सीओजीएस का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख रुपए का, परचेसेस दे रखे 2,80,000 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस फ्रेट इनवर्ड्स 2,000 प्लस 3600 प्लस 1,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि दे रखा है 80,000, तो ये आ गया 3,06,600। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% है सेल्स के ऊपर, 20% ऑन सेल्स मतलब 20/100 ऑन सेल्स, यानी कि 1/5 ऑन सेल्स। ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि न्यूमरेटर में 1 हो, तो अगर हमने सेल्स से कॉस्ट पे जाना होता है तो हम डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं, एंड कन्वर्सली स्पीकिंग अगर हमें कॉस्ट से सेल्स में जाना होता है और न्यूमरेटर में 1 हो तो हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सेल्स से कॉस्ट में जाना है तो हम डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं। अगर ये 1/5 है सेल्स के ऊपर तो 1/4 हो जाएगा कॉस्ट के ऊपर। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट क्या है, 3,06,600। इसे आ गया ये सॉल्व करके 76,650। अब हमें क्या करना था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। इस बार ग्रॉस प्रॉफिट हमें पहले ही पता लग गया कितना है, 76,650। हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, तो जो सेल्स है वो आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हम करते हैं इलस्ट्रेशन 13। बहुत ही ज्यादा आसान इलस्ट्रेशन है ये। इसमें हमें कहते हैं सीओजीएस निकालना है। हमें सबसे पहले दे रखा है सेल्स है 9 लाख रुपीस की और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 30% ऑन सेल्स। सेल्स ही गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल्स के ऊपर गिवन है, तो डायरेक्ट निकल आएगा 30% ऑफ 9 लाख यानी कि 2,70,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस जीपी, 9 लाख में से 2,70,000 गया, दैट इज 6,30,000। क्लियर? फिर है जी इलस्ट्रेशन 15। हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, परचेजेस गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सेल्स, जो कि हो जाएगा कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, दैट इज 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 33 1/3% ऑन कॉस्ट। इसे अगर हम मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 100/3% ऑन कॉस्ट। परसेंटेज का साइन हटाने तो 1/100, 1/3 ऑन कॉस्ट। जबकि यहां में सेल्स गिवन है, सीओजीएस गिवन नहीं है। आपको पता है हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑफ 1 लाख दैट इज 25,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000। अब सीओजीएस क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, 1 लाख में से 25,000 गया, ये आ गया 75,000। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना था तो हम सीओजीएस का बड़े वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन ही नहीं है तो उसको मैंने नहीं लिखा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस है 75,000, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेजेस है 70,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 20 प्लस 70 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये प्लस 90,000 उधर जाके माइनस 90,000, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया माइनस 15,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 15,000। तो यहां पर हमारी पहली कैटेगरी ट्रेडिंग अकाउंट की खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर किसी के कोई डाउट हो तो हम लाइव क्लास में उसे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।